कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं एक छोटे से अंतराल के बाद में अपने विचारों का एक वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। मेरा मानना ये है कि जब मैं अपने विचारों को आपके साथ में या किसी और के साथ में शेयर करती हूँ तो उसमें अगर उनका फ़र्क पड़ता है और वो अपनी विचारधाराओं को खोलते हैं या फिर अपना सोच विचार का और थोड़ा सा रेशियो बढ़ाते हैं, तो मेरे लिए ना ये किसी उपलब्धि से कम नहीं हो। क्योंकि मैंने तो अगर मेरा छोटा सा भी योगदान काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत होगा। यू नो व्हाट, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे टीचर थे, उन्होंने ना मुझे बोला था कि बेटा आप जो पढ़ रहे हो, आप जो बुक पढ़ रहे हो, जो बुक से समझ रहे हो, जो बुक में देख रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ने के बाद में कोई IAS PCS या कोई अधिकारी या कुछ भी A to Z कुछ भी बन जाओ। पर ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ने के बाद आप जिस भी समाज में रहोगे, जहाँ भी जाओगे, वहाँ पे आप समृद्धि फैलाओगे, अपने विचारों का ज्ञान फैलाओगे, जिसकी वजह से आपसे जुड़े लोग, आपसे जुड़ी नई जनरेशन सब के सब विचारवान होंगे, विचारों के धनी होंगे। उनकी कही हुई एक एक बातें आज सच फील होती है, क्योंकि अब उम्र का वो पड़ाव चल रहा है जहाँ लोगों की मानसिकताएं देखते हैं, लोगों के विचार देखते सुनते हैं, फिर लगता है नहीं, ज़रूरत है, एक शिक्षित समाज की ज़रूरत है, प्रति व्यक्ति शिक्षित की ज़रूरत है, उसकी मानसिकता विचारवान होनी चाहिए, मीन्स खुले विचारों वाला होना चाहिए। और खुले विचारों वाला मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को सिर्फ उनके कपड़ों से फ्री कर दो कि नहीं, आपको जो पहनना पहनो। कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं होता। और अगर मैं किसी को बोल दूँगी कि नहीं आपको जो पहनना हो पहनो, आप फ्री हो, तो उससे मैं मॉडर्न थिंकिंग वाली ओपन माइंडेड नहीं हो जाऊँगी और ना ही वो बंदा हो जाएगा जो भी पहनेगा। लोग विचारवान, विचारों के धनी, ओपन माइंडेड यहाँ से होते हैं। विचारों से वो क्या सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, इस वजह से वो ओपन माइंडेड कहलाते हैं। इसलिए नहीं कहलाते हैं कि तुम क्या पहन रहे हो, वो क्या पहन रहा है, वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है। नहीं, ओपन माइंडेड होने का एक अर्थ ये भी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना सही चीज़ में, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ पे जेंडर उतना मायने रखता ही नहीं है। अगर मेरे सामने कोई पुरुष है, कोई लड़का है या कोई एनीथिंग कोई भी है, ठीक है, और अगर वो अपने विचार रख रहा है, गलत को गलत कह रहा है, सही के लिए खड़ा हो रहा है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका सपोर्ट करूं, ना कि मैं उसके विरोध में खड़ी रहूं। ये होता है कि आप विचारवान को सपोर्ट कर रहे हो, आप ओपन माइंडेड हो। अदरवाइज़ आपकी सोच सिर्फ एक पड़े हुए डब्बे में सामान के बराबर है। जैसे कोई डब्बा होता है ना, इसमें सामान भर के रख दो और किनारे कर दो, तो उसी के बराबर है। अगर आप विचारों के धनी हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो मेरी मानिए अपने विचारों का डब्बा खोलिए और उसमें जितने भी नए विचार हैं ना, प्रोग्रेसिव विचार हैं, उनको निकालिए और उन सब में बांट डालिए जो भी आपके आसपास हैं। यकीन मानिए आप इससे बहुत सी पॉजिटिविटी फैलाएंगे, अपने माहौल को अच्छा कर लेंगे, अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व को निखार देंगे आप लोग। खैर, मैं तो अपना पूरा प्रयास करती हूँ, बाकी आपसे निवेदन ही कर रही हूँ, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, आज आपसे एक छोटा सा वाक्य, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते, इस वजह से एक छोटा सा वाक्य शेयर करते हैं। हमारी जानकारी में है कोई, मीन्स मैं जब भी कुछ भी शेयर करती हूँ तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं किसी
एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट ना करूँ, ना बताऊँ कि वो कौन है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो है, वीडियो देखेगा, वो फिर सोचेगा अच्छा ये मेरे बारे में बता रही है। तो मैं सोचती हूँ कि उसको ना इंडिकेट करूँ। तो मेरे नॉलेज में ना एक पर्सन है, वो क्या करते हैं कि वो काम भी करेंगे, गलती भी करेंगे, पर अपनी गलती मानेंगे नहीं। उस गलती को वो डिनाई कर देंगे और फिर वो रखेंगे अपने विचार, जो कि रहते गलत हैं, फिर भी वो नहीं मानते। अगर कोई सामने वाला उन्हें समझाएगा तब तो वो समझ जाएंगे, उस टाइम तो बोलेंगे ओके ओके ओके। अदरवाइज जैसे ही वो साइड हटेंगे बोलेंगे ये क्या यार फालतू की बातें कर रही है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सीरियसली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी के भी विचार, किसी की भी बातों को, किसी की भी सोच को डिनाई मत कीजिए प्लीज़। हाँ, अगर गलत है तो उसका विरोध कीजिए, प्यार से विरोध कीजिए, सम्मान से विरोध कीजिए। नहीं ज़रूरी है कि हर टाइम लड़के ही विरोध करना ज़रूरी, आराम से विरोध कीजिए, अपना विरोध जताइए, अपने विचारों को रखिए, अपना सम्मान बरकरार रखिए। लेकिन फिर प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप समाज में कितनी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर सकते हो। जो भी मेरा वीडियो देखे ना, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप विचारों के धनी हैं, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप समाज की बढ़ोतरी के लिए थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। प्लीज़ लोगों की जो सोच को, लोगों के विचार को थोड़ा सा सामने से आकर चैलेंज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही डायरेक्ट चैलेंज मत कर दीजिएगा, वरना लोगों के सोच विचार ना लोगों की ईगो पे चली जाएगी, और अगर वो बात ईगो पे गई तो फिर इंसान कुछ नहीं समझने वाला। ईगो सबसे बड़ा, फिर वो पड़ जाएगा अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने में और आपके विचारों को और आपको गलत साबित करने में। तो प्लीज़ बहुत ही प्यार से, बहुत ही सूझबूझ से ये काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक तरीके से देखा जाए तो आप इसको धीरे धीरे कहते हैं ना, हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ताकि किसी को पता न चले, क्योंकि अगर पता चल गई तो भी वो चीज़ रुक जानी है, और नहीं पता चले तब तो वो होनी नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा करके करते हैं। तो प्लीज़ आप प्रयास कीजिएगा कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा करके अपना योगदान दें। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो, आपको मेरी कही बातें समझ में आई होंगी। भूल चूक गलती माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।